भक्तों के स्वामी जो भगवान हैं, उनके महान भक्त श्री शिव को संतुष्ट करने वाले भक्तराज श्री जगत सिंह जी वासुदेव के पुत्र थे। आप राजाओं में श्रेष्ठ, भक्ति में दृढ़ निष्ठा वाले भक्त थे। आपने अपनी सच्ची प्रीति तथा विनम्र स्वभाव से श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को अपने वश में कर लिया था। आपका सुयश कलयुग के दोष पापों को नष्ट करने वाला है। आपकी आज्ञा अटल थी, उसका उल्लंघन करने का साहस किसी भी योद्धा या दुष्ट में नहीं होता था। समर भूमि में आपके पराक्रम को देखकर वीरों की सेनाएं प्रसन्न हो जाती थी और दूने उत्साह से युद्ध करने लगती थी। आपके भुजदंड प्रचंड सूर्य के तुल्य थे, उससे भय रूप अंधकार का सर्वथा नाश हो जाता था। जोधपुर में तहसील जैतारण में बलूदा नामक एक ग्राम है। प्रसिद्ध राठौड़ राव दूदा जी के पौत्र राव जयमल जी थे। महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ का किला इन्हीं के सुपुर्द कर दिया था। इन राव जयमल जी के भाई राव चांदा जी ने बलूदा ग्राम बसाया था और इसी को अपनी स्वतंत्र रियासत बनाई थी। इनके पुत्र राव रामदास जी हुए और इन्हीं रामदास जी के पुत्र थे भक्त राव श्री जगत सिंह जी। राव जगत सिंह जी जोधपुर के प्रथम राजा महाराजा जसवंत सिंह जी को अपना पूर्वज मानते थे। जगत सिंह जी परम वैष्णव भक्त थे। ये राजसी ठाट छोड़कर सदा साधु वृत्ति से रहा करते थे। सदैव भगवान श्री श्याम जी बलुंदा में गढ़ के अंदर श्री मंदिर के ठाकुर जी की सेवा करते थे। स्वयं अपने सिर पर उठाकर तालाब या बावली से सेवा के लिए जल का कलश लाते। मेवाड़ में श्री रूप चतुर्भुज भगवान का मंदिर इन्होंने ही बनवाया था और उसकी सेवा पूजा के लिए टिबड़ी नामक एक गांव अपने पट्टे में से अर्पण किया था, जो अब तक है। इन्हीं चतुर्भुज जी के पुजारी प्रसिद्ध श्री देवा जी थे, जिनके लिए भगवत विग्रह के बाल सफेद हो गए थे। भक्तवर राजा श्री जगत सिंह जी श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से तत्पर रहते थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि भगवान का डोला सदा अपने साथ रखूंगा। तदनुसार डोला आपके साथ ही रहता। जब आप युद्ध करने के लिए लड़ाई के मैदान में जाते तो आप आगे रहते और डोला पीछे रहता। इसके अतिरिक्त जब कभी आप किसी यात्रा में जाते तो आगे आगे भगवान का डोला रहता और सेवक की तरह आप पीछे पीछे चलते। आपके हृदय में श्री ठाकुर जी की सेवा का एक ऐसा उत्साह था कि सेवा के लिए नित्य जल भरकर घड़े को अपने सिर पर रखकर लाते। आपकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर जयसिंह और जसवंत सिंह को बड़ी प्रसन्नता हुई। एक बार दिल्ली में सभी राजा लोग इकट्ठे हुए। वहां श्री यमुना जल का घड़ा गाजे बाजे सहित सिर पर रखकर लाते हुए श्री जगत सिंह को जयसिंह और जसवंत सिंह ने देखा तो धरती पर लेटकर प्रणाम किया। फिर विनती करते हुए कहा, वस्तुतः आपका शरीर धारण करना ही सफल है, क्योंकि आपने शरीर से सेवा करके भगवत प्रेम को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार इनकी प्रशंसा करते करते दोनों ही भगवत प्रेम के प्रसंग में डूब गए। राजा जगत सिंह ने जयसिंह जी से कहा, मुझ में भगवत प्रेम कहां है? सच्चा प्रेम तो आपकी बहन दीप कुंवर जी में है। उसके प्रेम की गंध को भी मैं नहीं पा सकता हूं। वे तो वात्सल्य प्रेम रस की खान है। मैं तो थोड़ी बहुत भगवान की सेवा कर पाता हूं। यह सुनकर जयसिंह जी को बड़ा सुख हुआ। कुछ समय से किसी कारणवश ये अपनी बहन श्री दीप कुंवरी से नाराज रहते थे। अब श्री जगत सिंह जी से उनके प्रेम का परिचय पाकर जयसिंह जी ने उस नाराजगी को अपने हृदय से निकाल दिया। बहन के जो गांव छीन लिए थे वे फिर से दे दिए और स्वयं हरि का ध्यान करने लगे। मंत्री को लिखित आदेश दिया कि बहन जी जैसे जैसे संत भगवंत की सेवा करना चाहे वैसे वैसे उन्हें करने देना। इनकी कृपा से अब मैं भी दिन रात भक्त भगवत गुणों का गान करता हूं। श्री प्रियादास जी ने राजा जगत सिंह के इस भगवत प्रेम का वर्णन अपनी कविताओं में इस प्रकार किया है। मैं केवल अर्थ बता रहा हूं। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग गीता प्रेस से प्रकाशित भक्तमाल प्राप्त कर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। राव जगत सिंह जी का नित्य भगवत चरणामृत लेने का नियम था। एक दिन की बात है,
चनानी ड्योढ़ी से एक मेहतरानी हाड़ी में रबड़ी लिए आ रही थी। इन्होंने मेहतरानी को पहचाना नहीं। पूछा, भाई तुम्हारी हाड़ी में क्या है? उस दिन कुछ अतिथि संत आए हुए थे। उनमें से एक ने दिल्लगी में कह दिया, इसकी हांडी में चरणामृत है। इस पर राव जी चरणामृत देने के लिए बड़े आदर के साथ मेहतरानी से आग्रह करने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं भंगिनी हूं, हाड़ी में रबड़ी है, चरणामृत नहीं है। पर यह कहते ही रहे, भाई इसमें चरणामृत है, तू मुझे पिलाती क्यों नहीं? आखिर राव जी ने हाड़ी का मुंह खुलवाया, देखा तो भगवान का चरणोदक भरा है, उस पर पवित्र तुलसी दल तैर रहा है। तब तो उन पाहुनों को बड़ी लज्जा हुई। उन्होंने अपना अपराध माना और वे क्षमा प्रार्थना करने लगे। राव जगत सिंह जी प्रसिद्ध मेड़तणी भक्तिमती मीराबाई के भतीजे लगते थे और उन्हीं के उपदेश से इनमें भक्ति के दृढ़ संस्कार पड़े थे। एक बार जब राव जगत सिंह जी जोधपुर अपनी हवेली में विराजे थे, लगातार 7 दिनों तक वर्षा होती रही। सूर्य भगवान के दर्शन दुर्लभ हो गए। जोधपुर में ऐसे बहुत से नर नारी थे जो सूर्य के दर्शन करने पर भोजन करते थे। घनघोर घटाओं में जब सूर्य भगवान के शीघ्र उदय होने की आशा नहीं रही, तब शहर के लोगों ने महाराज जोधपुर से प्रार्थना की, आप भी हमारे सूर्य हैं, आप हाथी पर सवार होकर सबको दर्शन दे दें ताकि सब लोग भोजन कर सके। जोधपुर नरेश स्वयं व्रत के पक्के थे। उन्होंने कहा कि और लोग तो मेरे दर्शन करके भोजन कर लेंगे, परंतु मैं किसके दर्शन करके भोजन करूंगा? अंत में उन्होंने निश्चय किया कि मैं भक्तराज राव जगत सिंह जी के दर्शन करूंगा। जोधपुर नरेश हाथी पर सवार होकर नगर में निकले। उधर जब राव साहब को पता लगा तब उन्हें संकोच हुआ। वे उस समय भगवान श्री श्याम जी की सेवा में थे। उन्होंने कातर प्रार्थना की और महाराज जोधपुर की सवारी बाजार तक आते आते बादलों को चीरकर भगवान भास्कर प्रकट हो गए। सबने सूर्य दर्शन करके अपने को कृतार्थ माना। जोधपुर नरेश भी दर्शन करके वापस लौट गए। राव जगत सिंह जी की प्रार्थना का यह फल देखकर सब लोग चकित रह गए। इन्होंने अपने यहां पशुवध सर्वथा बंद करा दिया था, जो बंदी अब तक चालू है। भगवान श्री श्याम जी के सामने कीर्तन करते हुए इन्होंने शरीर छोड़कर परम धाम में प्रयाण किया था।